बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इससे पहले हम थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ये सेकंड डिग्री फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो बिला किसी तातल के चलते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है 17.1। स्टेटमेंट देख लेते हैं। In an n-type silicon, which of the following statement is true? तो क्या लिखा हुआ जी? Electrons are majority carriers and trivalent atoms are dopants। तो इससे पहले हम इस बाकी स्टेटमेंट्स को देखें तो ये केस हम देख लेते हैं कि एन टाइप मटेरियल में क्या होता है। देखें जी, सिलिकॉन एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसकी अगर डोपिंग हम करते हैं पेंटावेलेंट मटेरियल के साथ तो ये एन टाइप मटेरियल बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्स्ट्रा बच जाता है, ये एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है और इसमें इसकी वजह से करंट होता है। मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डोपेंट्स क्या होने चाहिए? पेंटावेलेंट। अगर डोपेंट पेंटावेलेंट होंगे एन टाइप मटेरियल में तो मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे? इनका उल्टा, होल्स। माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे। और डोपेंट्स क्या होंगे? डोपेंट्स कौन से होंगे? पेंटावेलेंट, जिनके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं कि किसी स्टेटमेंट के अंदर अगर माइनॉरिटी होल्स और डोपेंट पेंटावेलेंट हो तो वो दुरुस्त होगी। तो अब हम पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, ये बात दुरुस्त है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़, ट्राईवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, तो ये नहीं है, ट्राईवेलेंट नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, तो ये शुरू वाली बात ही गलत होगी। एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, जी हाँ, एन टाइप मटेरियल में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। आखिरी स्टेटमेंट भी आप देख लें। ऑप्शन, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, जी वो नहीं होते, एन टाइप मटेरियल में होल्स मेजॉरिटी कैरियर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है जी, रिवर्स सेचुरेशन करंट इन पीएन जंक्शन डायोड इज ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, सेक्टर आयंस, डोनर आयंस। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में से करना है, एक्सेप्टर डोनर आयन का इससे कोई तलब नहीं है। तो इसमें से आपने डिसाइड करना है कि मेजॉरिटी कैरियर्स हैं या माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके पास एक पीएन जंक्शन हो जिसको आपने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। अगर ये एन टाइप मटेरियल हो और ये पी टाइप मटेरियल हो और बैटरी को हम इस तरह लगाएं कि एन टाइप के साथ नेगेटिव और पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस रीजन के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। अब होल्स यहाँ से पुश हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पुश हो रहे हैं, तो इस तरह से करंट सेटअप होता है दोनों की वजह से, यानी यहाँ भी मेजॉरिटी कैरियर की वजह से हो रहा है और यहाँ भी मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। अब इसका रिवर्स अगर हम देखते हैं कि अगर हम इस बैटरी को उल्टा कर देते हैं तो फिर क्या होता है। अगर इस बैटरी को हम इस तरह लगाएं कि नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पी के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ एन टाइप मटेरियल के साथ जोड़ दें, तो अब मेजॉरिटी कैरियर्स तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें भी होल जो हैं बैटरी की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे होल जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो करंट होगा वो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से होगा, यानी जो इसके अंदर होल्स होंगे और इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो और थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो होल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इन होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा। क्योंकि रिवर्स बायस में आपने जब रिवर्स बायस किया हुआ है तो माइनॉरिटी कैरियर के लिए उस वक्त जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, मेजॉरिटी के लिए रिवर्स बायस है और माइनॉरिटी के लिए ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है जी। तो इसमें दुरुस्त कौन सा है? ये सेकंड ऑप्शन दुरुस्त है,
माइनॉरिटी कैरियर्स। रिवर्स अगर बायस अगर आपने किया हुआ है जंक्शन को, तो करंट किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, improper biasing of a transistor circuit produces heavy loading of emitter current, distortion in output signal, excessive heat or collector terminal at collector terminal, faulty loading of load line, faulty location of load line। इसको टिक करने से पहले इसको समझ लें कि ये है क्या चीज़। देखें, ये आपका एम्पलीफायर है, ये डब्बा जो है एम्पलीफायर है, इसको आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो और आउटपुट सिग्नल आपको एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है जी। अगर आप इम्प्रॉपर बाइसिंग करेंगे, इम्प्रॉपर बाइसिंग क्या होगी? अगर आप बाइसिंग ज़्यादा कर देते हैं या बाइसिंग कम कर देते हैं, तो ये इम्प्रॉपर बाइसिंग कहलाती है। बाइसिंग ऐसे करनी होती है कि वो एक्टिव रीजन में रहे। अगर आप बाइसिंग ज़्यादा करेंगे तो वो कट ऑफ की तरफ चला जाता है, और बाइसिंग कम कर दें तो वो बाइसिंग अगर ज़्यादा कर दें तो सेचुरेशन की तरफ चला जाता है, और बाइसिंग कम कर दें तो कट ऑफ की तरफ चला जाता है। तो और बाइसिंग अगर आप सेंटर में रखते हैं तो सिग्नल जो है एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है, और आउटपुट सिग्नल सही सही आपको मिल रहा होता है, उसकी शक्ल सही होती है। अगर आपने सिग्नल को ज़्यादा बाइस मतलब ट्रांजिस्टर की बाइसिंग ज़्यादा कर दी है, तो ये ऊपर से क्लिप हो जाएगा। एक ऐसा हमारे पास एम्पलीफायर है कि जिसकी बाइसिंग हमने ज़्यादा कर दी है, इनपुट सिग्नल ये अप्लाई किया है और आउटपुट सिग्नल आपको इस तरह से मिलेगा, ये ऊपर से कट हो जाएगा, सेचुरेशन की तरफ चला गया ये। ठीक है जी। और इसी तरह नेगेटिव साइड पे ये सिग्नल पूरा होगा। तो यहाँ से जो कटिंग होगी ये सेचुरेशन की वजह से होगी, ओवर बाइसिंग की वजह से। अगर दूसरा जो है इम्प्रॉपर बाइसिंग क्या हो सकती है कि हम उसको ज़रूरत से कम बाइसिंग उसकी करें। ज़रूरत से कम अगर हम बाइसिंग करते हैं तो सिग्नल जैसे ही हम इसको इनपुट पे देंगे तो उसका आउटपुट किस तरह से होगा एम्पलीफायर का? तो ऊपर से तो ये सिग्नल ठीक आएगा, लेकिन नीचे वाली साइड से अभी ऐसे कट के आएगा, तो इसकी प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। तो इस तरह का सिग्नल जिसमें आपके कुछ पोर्शन कट जाए तो इसको डिस्टॉर्टेड सिग्नल कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल। बाइसिंग आप प्रॉपर नहीं करेंगे, यानी ओवर बाइस करेंगे या अंडर बाइस होगा तो डिस्टॉर्शन होगा आउटपुट सिग्नल में, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट दे आर यूजुअली ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन, ब्रेकडाउन रीजन, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन्स एंड लीनियर रीजन। तो हमें पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास दो ही लेवल होते हैं, या ज़ीरो जिसका मतलब होता है हाई पल्स यानी 5 वोल्ट, सॉरी 1 का मतलब होता है हाई पल्स यानी 5 वोल्ट, और ज़ीरो का मतलब होता है लो लेवल यानी 0 वोल्ट, या ज़ीरो से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक टिपिकल जो वेव होती है आपके पास डिजिटल, जो इस तरह से हो सकती है, यानी या हाई वोल्टेज होंगे या लो वोल्टेज होंगे। तो इस तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ट्रांजिस्टर को जब यूज़ करेंगे तो दो फॉर्म में यूज़ करेंगे। जब ये हाई लेवल आ रहा है तो सेचुरेशन में, लो लेवल आ रहा है तो कट ऑफ में। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर जो यूज़ होगा सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में इस्तेमाल होगा, एक्टिव रीजन में नहीं होगा। एक्टिव रीजन में कब होगा? जब आप सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है। तो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है जी? सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर फ्लो आउट ऑफ द बेस लीड। ये बेस्ट को हम बेस कर लेते हैं। वॉइस टाइपिंग की वजह से स्पेलिंग्स में गलतियाँ आ जाती हैं, तो उनको दरगुजर कर दिया करें। बहरहाल कहाँ जी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन the base of an NPN transistor flow out of the base lead into the collector, into the emitter, into the base supply। तो कहाँ जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फॉरवर्ड बायस की वजह से, बेस टू एमिटर जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? बेस की तरफ निकल जाते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन। तो किस तरफ निकलते हैं? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इसको देख लेते हैं। ये आपके पास कलेक्टर है, कलेक्टर, और ये बेस और ये एमिटर है।
तो आप जब ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस करते हो, बेस टू इमिटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड बायस होता है, यानी इसको आपने NPN ट्रांजिस्टर है ये NPN, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है और इसको आप जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है किसी बैटरी के साथ ऐसे। तो ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसकी हैवी डोपिंग की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत करंट होगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन बेस में शिफ्ट हो जाएंगे। अब बेस की होती है लाइट डोपिंग, बहुत कम डोपिंग इसकी की जाती है, जिसकी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल्स के साथ रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो लिहाजा रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कलेक्टर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर को अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं, तो ये सारा आयनाइज हो जाता है रीजन, तो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कम इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर जाते हैं और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। तो उसका कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगी, एन टू द कलेक्टर। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर फ्लो इनटू द कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 17.6 है, इन अ ट्रांजिस्टर कलेक्टर करंट इज कंट्रोल्ड बाय कलेक्टर वोल्टेज, बेस करंट, कलेक्टर रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ अबव। देखें जी, ट्रांजिस्टर जो है, एक ट्रांजिस्टर है जिसमें यहाँ से बेस करंट जा रहा है IB और ये इमिटर करंट है IE, और यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है IC, कलेक्टर करंट, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, रफ सी डायग्राम हम ड्रा करते हैं। अगर हम इस करंट को कंट्रोल करते हैं, ये करंट हम बढ़ाते हैं, तो बेस करंट, कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, कलेक्टर टू इमिटर करंट बढ़ जाएगा, तो IC बढ़ेगा अगर हम बेस को बढ़ाते हैं। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि कलेक्टर की वोल्टेजेस हम बढ़ा दें, यहाँ पे बाइसिंग भी की हुई होती है, तो अगर हम ये वोल्टेज बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है वोल्टेज जितने बढ़ाएंगे इतना करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कलेक्टर करंट इन वोल्टेजेस से भी बढ़ जाएगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी दुरुस्त है। तीसरी बात, कलेक्टर रेजिस्टेंस, अगर ये कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है ये वाली, ये हम कम कर दें तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा और ये ज़्यादा कर दें तो करंट कम होगा, यानी इससे भी कंट्रोल हो सकता है कलेक्टर करंट। तो ये सारी बातें ही दुरुस्त हैं, लिहाजा आखिरी ऑप्शन जो है उसको टिक कर लेते हैं। कलेक्टर का करंट बेस करंट से भी और कलेक्टर के वोल्टेज से भी और कलेक्टर की रेजिस्टेंस से भी कंट्रोल हो सकता है। ये इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कलेक्टर करंट। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था, 6 क्वेश्चन थे MCQs, तो ये हमने सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।